और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल। जैसे बात देख लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। सीता गाना नहीं गाती है, कैसे करेंगे? सीता गाना नहीं गाती है, ठीक। इसे कैसे करेंगे? सीता, सीता मतलब गाना नहीं गाती। ये हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो कैसे बनाएंगे? सीता, एक वचन है ना, एक वचन, एक वचन करता था। मैंने क्या बोला था? एक वचन करता के साथ डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? वे खेल नहीं खेलते। अब कैसे बनाएंगे? वे खेल नहीं खेलते, कैसे बनेगा? देखो पहले सेंटेंस में समझो। वे खेल नहीं खेलते, खेलते। वे एक वचन है, बहुवचन है। वे कौन है? पता नहीं। एक है, पता नहीं। वे, बे का मतलब है बहुत सारे, तो बे मतलब, बे का मतलब होता है बहुत से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बे मतलब बहुत से, एक नहीं है। बे एक नहीं है, बे बहुत से, तो उसको बहुवचन आ गया। बे बहुवचन आ गया। तो इसे कैसे बनाएंगे? दे डू नॉट, ज्यादा बहुवचन के साथ क्या करेंगे? डू लगाएंगे। बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो दे नॉट प्लेइंग, दे नॉट प्लेइंग। ध्यान रखना, दे बहुवचन है, बे बहुवचन है। बे कौन है? बहुवचन है। गेम। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? दे बहुवचन है, बे, यहाँ पे दे भी बहुवचन है, बे भी बहुवचन। तो हमें पता है कि ये जब बे बहुवचन है तो वहाँ पे हम लगाएंगे दे डू नॉट प्ले द गेम, क्योंकि बे बहुत सारे हैं वहाँ पे, इसलिए दे डू नॉट प्ले द गेम। मतलब गेम एक नहीं खेलता, बहुत सारे खेलते हैं। तो बे बहुवचन शब्द है यहाँ पे, तो बे में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और सीता, सीता नाम से पता लग रहा है सीता क्या है? एक वचन है। सीता एक वचन है, तो सीता एक वचन है, तो सीता क्या कर रही है? सीता गाना नहीं गाती। सीता गाना नहीं गाती, यानी सीता गाना नहीं गाती है। सीता सिंपल एक है, तो सीता एक है, तो एक वचन करता के साथ क्या बताया था? एक वचन करता के साथ डू डज नॉट बताया था मैंने। एक वचन करता के साथ डज नॉट, तो भाई हम करेंगे सीता डज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता डज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखा है मैंने,
होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। नेगेटिव आपका हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मीन्स क्या होता है? जो प्रश्न मतलब ऐसे वाक्य जो हमसे कोई किसी चीज के बारे में पूछें, मतलब पूछें, क्वेश्चन करें, ठीक, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इनके बनाने के रूल क्या होते हैं? रूल तो वही होते हैं अक्सर। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है, एक वचनकर्ता के साथ वही लगाते हैं, डज नॉट। इसमें डज लगाते हैं, वो वचनकर्ता डू, सही है। और इसमें कुछ नहीं है। ये इसमें क्या करते हैं? यदि किसी बात का के शब्द के कारण में होता है उसके को कर्ता से पहले लगाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है, वो क्या कि किसी प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी वाक्य अगर कहीं बीच में भी पूछा जाए प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसकी अंग्रेजी हम कर्ता से पहले लगाते हैं। ये चीज़ खास तौर से देखना है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो फिर भी हम उसकी अंग्रेजी कर्ता से पहले लगाएंगे, ठीक है। और वैसे तो कुछ है नहीं, तो सेंटेंस देखते हैं, तो नोट कर लेते हैं। वैसे तो नोट कर लें, वही अच्छा है। जैसे कि क्वेश्चन है, चलो लिखवा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, यदि कोई वाक्य शब्द में प्रारंभ होता हो, यदि कोई वाक्य शब्द में प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। क्या करते हैं? पहले लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, डज लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं डू डज, वो आपको पता ही है। डू डज कहाँ पे प्रयोग होता है वो तो मैंने बता ही दिया था आपको। डू डज कहाँ पे लगाते हैं, चलो सेंटेंस बताते हैं करके। जैसे सेंटेंस दिया है, क्या वे फूल तोड़ते हैं। अब हमें पूरा का पूरा पता चल रहा है सेंटेंस से, क्या वे फूल तोड़ते हैं। तो क्या प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव। तो क्या वे फूल तोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज समझनी है। एक तो ये समझना है कि प्रश्नवाचक है, प्रश्न कर रहा है हमसे। दूसरा ये समझना है एक है या बहुत है, एक से ज़्यादा है, तो हमें ये जानना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक है, एक से अधिक है, तो हम नोट करेंगे यहाँ पे क्या वे फूल तोड़ते हैं।
फूल तोड़ते हैं। क्या बहुवचन, क्या यानी इंट्रोगेटिव है, इसे चाहे नोट कर लें। ये क्या इंट्रोगेटिव है भाई, इंट्रोगेटिव। बे बहुवचन है, ये तो पता ही है तुम्हें, बे बहुवचन है। फूल तोड़ते हैं, क्या कर रहे हैं, कर्ता, यानी कर्ता से पहले, यानी कर्ता कौन है इसमें, कर्ता बे है। कर्ता कौन है, कर्ता बे है। तो हमें इसकी अंग्रेजी इससे पहले लगानी है, ये ध्यान देना है। इसकी अंग्रेजी इससे पहले आनी है, क्योंकि कर्ता क्या बोला था, कर्ता से पहले हमें अंग्रेजी रखनी है प्रश्नवाचक वाक्य की। तो हमें क्या है, क्या की अंग्रेजी पहले रखनी होगी। कैसे बनाएंगे, देखो इसे बनाएंगे डू, बहुवचन है ना, तो क्या लगाएंगे, डू। दे, डू दे, क्या कर रहा है, बे क्या कर रहे हैं, जानना जरूरी है। बे क्या कर रहे हैं, फिर हमें उसकी अंग्रेजी लगानी, हमें उसकी क्या तोड़ रहे हैं, प्लग, ठीक, प्लग द फ्लावर, क्या चीज तोड़ रहे हैं, फूल, फ्लावर। डू यानी बहुवचन है तो डू लगाएंगे। डू मीन्स क्या होता है, क्या, यानी यहाँ पे डू की अंग्रेजी क्या है, क्या। डू की हिंदी क्या है, क्या। बे पता ही है, प्लैंक मीन्स होता है तोड़ना, प्लैंक मीन्स होता है तोड़ना। द फ्लोर मीन्स फूल, अब तो तुम्हें पता ही, सिंपल। अब देखते हैं दूसरा इसी का, जैसे क्वेश्चन आता है, क्या राधा चाय पीती है, पीती है। क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या राधा चाय पीती है। तो इसे सिंपल से बनाएंगे, डज राधा राधा ड्रिंक, क्या हो, राधा ड्रिंक टी। तो यहाँ पर राधा एक वचन है, तो राधा एक वचन के साथ डज, ये तो पता ही। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में आपने देख ही लिया है कि एक वचन बहुवचन में डिफरेंस। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, बस यही सब आते हैं अक्सर, और कुछ भी नहीं आता है इसमें। तो आपका प्रेजेंट, इंडेफिनिट, फिनिट, कंप्लीट। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट बॉक्स में, और वैसे तो मैं अक्सर बता ही चुका हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ रह गया हो। धन्यवाद। तो आपको
मैथ, हाई स्कूल, इंटर, दोनों का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इंग्लिश भी बता रहा हूँ हाई स्कूल इंटर के लिए। तो चैनल को जय हिंद। सूर्यवंशी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर कुछ पूछना हो, दिक्कत आए तो उसके लिए नीचे कमेंट करें। और वैसे ही पता करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 8865092464। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास देने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, राम राम।